जबलपुर में जिस प्रकार से पिछले दिनों हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कम मतदान प्रतिशत पर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जिला प्रशासन और निर्वाचन कार्य में लगे हुए बीएलओ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सूची में गड़बड़ी के चलते जबलपुर शहर में बहुत ही कम मतदान देखने को मिला है। मतदाता अपने नाम को एक से दूसरे के मतदान केंद्र पर ढूंढते हुए नजर आए, पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2,500 से 3,000 मतदाता वोट डालने से वंचित हो चुके हैं, जिसके कारण जबलपुर शहर में तकरीबन 60% ही मतदान संभव हो सका है। वहीं जिला प्रशासन और बीएलओ के द्वारा यदि ध्यान दिया जाता तो यह मतदान का प्रतिशत 70% से 75% तक हो सकता था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते मतदान का प्रतिशत जबलपुर शहर में कम देखने को मिला है। वहीं बीएलओ के द्वारा जबलपुर शहर में बांटी जाने वाली मतदाता पर्ची भी कई स्थानों पर नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते मतदाता अपने नाम को लेकर वोट डालने के लिए यहां से वहां भटकते हुए नजर आए। प्रत्येक वार्ड में इसी तरह का नजारा देखने को मिला है, जिसके कारण मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। वहीं कम मतदान के बाद प्रत्याशी अब एमएलबी स्कूल के स्ट्रांग रूम की ओर रुख बनाए हुए हैं। सभी स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अपनी स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 17 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम को घोषित किया जाएगा और मतों की गणना की जाएगी। ये कांग्रेस की चिंता को कम करता है। कारण भी समझ लीजिए कम मतदान के। आप हम लोगों के लिए चुनाव में ज़्यादा मतदान होना और कम मतदान होना विषय नहीं था। 2 कारणों से कम हुआ। थोड़ा सा फर्क बारिश ने डाला, और जो ज़्यादा बड़ा कारण ये था पूरे मध्य प्रदेश में मतदान कम होने का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने खुले तौर पे स्वीकार किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ थी। पूरे के पूरे मोहल्ला, पूरा क्षेत्र, उनके वोट कट गए। एक परिवार में 2 लोगों का एक बूथ में वोट आया, 2 लोगों का एक बूथ में आया और 3 लोगों का वोट ही नहीं आया। 600 लोगों के वोट एक साथ आई नहीं, वो वोट ही नहीं कर पाए लोग। उस कारण से, और सबसे बड़े खामी जो हुई वो जबलपुर शहर में जो देखी गई, वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वोटर पर्ची लोगों के घरों पर नहीं पहुंची, जिसके कारण लोगों को यह समझ में नहीं आया। उन्होंने यह मान लिया कि अगर शासकीय पर्ची उनके घर पे नहीं पहुंची है तो उनका वोट वोटर लिस्ट में नहीं आया है। यह सोचकर वो घर से बाहर नहीं निकले। जितना हम लोग कन्विंस करा सकते थे कि आप चलिए, आपका नाम है, आपकी पर्ची में नाम है, आपको वहाँ पर बीएलओ बैठे हुए हैं, वहाँ पर पर्ची आपको मिलेगी, परंतु फिर भी लोगों के पास 100% पहुँचना मुश्किल होता है कुछ घंटों में। फिर भी हम लोग पहुँचे, और इतनी वोटिंग भी जो हुई है वो मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा जो वोटिंग हुई है उनमें से एक है। अगर वोटर लिस्ट आनन फानन में जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, इन्होंने लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार आम जनता को होता है वोट करने का, और इस वोटिंग में नगरीय निकाय चुनाव में जिसमें व्यक्ति को 2 वोट डालने मिलता है, इसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इनने वोट डालने से वंचित किया है। ये सबसे बड़ा पाप सरकार ने किया है, शासकीय लोगों ने किया है। वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट को प्रसारित करना, उसमें बीएलओ से पर्ची ना बंटना, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई भी होना चाहिए, और इस बात पे सरकार को मंथन करना चाहिए। ये कोई वोट कांग्रेस का है या भाजपा का है ये तय नहीं कर सकते आप, परंतु लोगों को वोट नहीं डालने देना लोकतंत्र में, यह बहुत बड़ा आघात लोगों को पहुंचा। जो लोग वोट नहीं डाल पाए आज वो बड़े निराश हैं, क्योंकि ये 2 वोट उनको डालने मिलता है और वो इन खामियों के कारण वोट नहीं डाल पाए।